नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है एशिया महाद्वीप। विश्व में 7 महाद्वीपों में से एशिया भी एक महाद्वीप है। ये मानव की जन्मस्थली कहलाता है। एशिया महाद्वीप विश्व का विशालतम महाद्वीप है। ये अपनी भौगोलिक विशेषता से परिपूर्ण है। विश्व के क्षेत्रफल का 33% भूभाग एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसमें 48 देश स्थित हैं। एशिया तथा यूरोप, इसमें 48 देश स्थित हैं। 2011 में यहाँ की जनसंख्या 421.6 करोड़ हो गई, जो विश्व की जनसंख्या का 62% हिस्सा रखती है। एशिया की 37% जनसंख्या नगरों में तथा 63% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आशु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य होता है। संभवतः सर्वप्रथम यूनानियों ने पूर्व में स्थित होने के कारण इसे एशिया कहा। एशिया महाद्वीप सभ्यताओं की जन्मस्थली भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम विकसित सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सिंधु घाटी, चीन आदि सभ्यताओं का विकास हुआ। प्राचीन कृषि पद्धति के आधार पर इसे वनस्पति की सभ्यता भी कहा जाता है एवं प्राच्य संस्कृति क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एशिया का मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र मानसून एशिया कहलाता है। मानसून एशिया के अंदर अगर हम देखें तो मानसून एशिया के अंदर ज़्यादातर जो हिस्सा है वो आपके इसमें प्रमुखतः से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, तथा म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसमें आपके इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया इत्यादि जो क्षेत्र हैं उन सबको भी शामिल किया जाता है। इसे मानसून एशिया का नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इस संपूर्ण क्षेत्र में जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, इसलिए इसे मानसून, इस संपूर्ण क्षेत्र में जो जलवायु है वो मानसूनी है, इसलिए इसे मानसून एशिया का भी नाम दिया गया है। मध्य पूर्व दुनिया के मानचित्र पर लगभग मध्य में अवस्थित विशिष्ट संस्कृति वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर प्रमुखतः से अफ्रीका, इसमें आपके ये जो अफ्रीका है, इधर ये यूरोप है, इधर यूरोप है और इधर ये संपूर्ण एशिया, तो इन तीनों का जो संगम स्थल है, इस संगम स्थल को मध्य पूर्व एशिया कहा गया है। इस संगम स्थल में कई जनजाति तथा कई समूह निवास करते हैं। इसी क्षेत्र में आपके दजला और फरात नदी की घाटी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। ये जो मध्य पूर्व शब्द है ये यूरो केंद्रीय है, जिसे दुनिया के मध्य में होने के कारण नाम दिया गया है। इसमें यद्यपि कुछ देश अफ्रीका के सम्मिलित हैं, पर मुख्यतः अरब प्रायद्वीप में फैले हुए क्षेत्रों को मध्य पूर्व कहा गया है। इसमें प्रमुख रूप से जो क्षेत्र हैं वो है आपके यमन, ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, सीरिया,
लेबनान, इराक, ईरान, यमन, तुर्की, इज़राइल, इसमें आपके तुर्की, इज़राइल, ये संपूर्ण जो क्षेत्र हैं इन्हें मध्य पूर्व की संज्ञा दी गई है, जहाँ पर कि आपके एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों संस्कृति के लोग यहाँ निवास करते हैं। अगर हम इसकी स्थिति विस्तार देखें, एशिया का जो स्थिति विस्तार है, एशिया ज़्यादातर आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसको कहा जाएगा। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 10 डिग्री, एशिया का जो विस्तार है वो 10 डिग्री, यहाँ से आपका ये जो क्षेत्र है यहाँ पे 10 डिग्री 11 मिनट दक्षिण अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 81 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। देशांतरी विस्तार में अगर हम देखें तो यहाँ पे 26 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 159 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में एशिया का फैलाव पाया जाता है। इसकी यदि उत्तर से तथा दक्षिण तक इसकी लंबाई देखी जाए तो ये 8,580 किलोमीटर होती है, तथा पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई देखी जाए तो ये 7,720 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी समूह जो कि सुमात्रा, बोर्नियो, सुलवासी, मलक्का के मध्य से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा इसके दक्षिण से गुजरती है। दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया के देश से होकर के गुजरती है। एशिया मुख्य भूमि रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। कुछ इंडोनेशियाई द्वीप समूह दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं। इसके उत्तर में आर्कटिक सागर, यहाँ उत्तर में आपके आर्कटिक सागर फैला हुआ है जो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, हिम से ढका रहता है। दक्षिण में इसके हिंद महासागर है तथा पूर्व में इसके प्रशांत महासागर फैला हुआ है। पश्चिम में इसके भूमध्य सागर है तथा एशिया यूरोप से जो अलग होता है, यहाँ पर आपके यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत, काला सागर, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर, तथा यहाँ आपके भूमध्य सागर तथा ये लाल सागर, इसके मध्य में आपके स्वेज नहर है। तो आपके ये कैस्पियन सागर, ये काला सागर, ये यूराल पर्वत मिलकर के इसकी प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण करते हैं तथा इसको यूरोप से अलग करते हैं। अफ्रीका से यह लाल सागर तथा स्वेज जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। तो इस प्रकार से एशिया का जो स्थिति विस्तार है वो इस प्रकार से है। एशिया को वैसे मानव जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। एशिया को मानव जन्मस्थली के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि मनुष्य के सबसे पुरातन जीवावशेष एशिया में ही मिले, जिसके अनुसार ये अनुमान लगाया जाता है कि मानव का सर्वप्रथम उद्भव यहीं से हुआ है। प्रोफेसर स्कॉट इलियट के अनुसार अरब सागर के पास ही आदि मानव का विकास हुआ था। अरब सागर आपके ये वाला जो हिस्सा है ये अरब सागर है। अरब सागर के पास में ही आपके सर्वप्रथम
1892 में जावा से प्राप्त मानव खोपड़ी के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम इस मनुष्य की उत्पत्ति एशिया से हुई। उसके बाद में वह अन्य महाद्वीपों की ओर प्रवास कर गया। अफ्रीका अमेरिका के काले रंग की जातियां एशिया से ही गई हैं। इसी प्रकार यूरोप की गोरी जातियां कैस्पियन सागर भारत के मध्य पैदा होकर यूरोप में जाकर बस गई। एशिया की अनेक आक्रामक जनजातियां अन्य राज्यों पर अधिकार करके वहीं बस गईं। एशिया में ही मेसोपोटामिया बेबीलोनी, एशिया में ही प्रमुखतः से आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तथा चीन की जो सभ्यता है उनका विकास हुआ था। एशिया को न केवल मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है, अपितु मुख्य धर्मों की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। एशिया के बाहर सभी महाद्वीपों के लोगों ने जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन एशिया के लोगों ने धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। यहाँ के धार्मिक नेताओं ने दूसरों की भलाई और प्रेम करना सिखाया। विश्व के सबसे प्राचीन धर्म हिंदू की जन्मस्थली एशिया ही है। ईसा पूर्व इसी भारत भूमि पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इसी समय महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ईसाई धर्म की स्थापना भी एशिया महाद्वीप के इज़राइल देश में ही हुई है। इज़राइल देश में ही हुई है। इज़राइल के यरूशलेम नामक स्थान पर यीशु ने की थी। इसी प्रकार इस्लाम धर्म की स्थापना आज से 1400 वर्ष पूर्व अरब देश में मोहम्मद साहब ने की, जिसके अनुयायी समस्त संसार में हैं। चीन के महात्मा कन्फ्यूशियस तथा यहूदियों के प्रसिद्ध नेता मूसा का जन्म भी एशिया में ही हुआ। इसलिए एशिया को महान धर्मों का जन्मस्थल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एशिया का जो स्थिति विस्तार है तथा एशिया प्रमुख रूप से एशिया न केवल मानव जाति का जन्मस्थल अपितु सभी धर्मों की जन्मस्थली भी रहा है। धन्यवाद।